हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 11th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मेथड ऑफ सिमेट्री। एक्चुअली फ्रेंड, ऐसे बहुत से सर्किट्स होते हैं जो दिखने में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमेट्री छुपा होता है। मीन्स सिमेट्री मीन्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड या ऊपर नीचे कुछ ना कुछ सेम होता है। सर्किट्स ऑलमोस्ट सर्किट जो है सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं। ऑलमोस्ट 2-3 मेथड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सर्किट में जो भी मेथड एप्लीकेबल हो, या कोई सर्किट ऐसे होते हैं जिसके अंदर सारे मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं, तो सारे मेथड्स को ध्यान से समझना और उसको सर्किट में अप्लाई करना। ओके, मेथड सिंपल सा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने के लिए ये मेथड देखना ज़रूरी है। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अपने लेक्चर की स्टार्टिंग आज हम इस क्वेश्चन से करते हैं, डायरेक्टली इस क्वेश्चन से करते हैं। तो देखने में तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा है ना। यहाँ से देखो बीच में जॉइंट आ गया है और ये सर्किट ना ही कोई सीरीज़ में दिख रहा है, ना ही कोई पैरेलल में दिख रहा है। हमको ए और बी के अक्रॉस फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन सर्किट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का हमारा सिमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री कहता क्या है समझो। देखो ए और बी हमारे टर्मिनल हैं, ए और बी हमारे टर्मिनल हैं, उसके जस्ट परपेंडिकुलर एकदम बीचों बीच मैं यहाँ पर एक मिरर रख दे रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक मिरर रख दिया, समझो कि एक मिरर है। ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ की है समझो एक मिरर है। समझो यहाँ पर मैंने मिरर रख दिया, तो देखोगे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली बीचों बीच एक मिरर रख दिया। तो मिरर को देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है। जब कुछ इस तरह की सिमेट्री दिखें तो उसको हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। देखो ए और बी के अक्रॉस हमको ढूंढना था, हमने उसके परपेंडिकुलर बीचों बीच एक ऐसा लाइन लिया है जो कि एग्जैक्टली दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इस सर्किट को कहते हैं मिरर सिमेट्री। तो इससे फ़ायदा क्या होता है समझो। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट है, समझो यहाँ से आई करंट निकला, यहाँ से आई करंट निकला, और समझो कि यहाँ पर गया I1 करंट और यहाँ पर गया I2 करंट। अब देखो जैसे कि यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर I1 करंट आ रहा है तो मिरर को क्या दिखेगा कि यहाँ पर हमारा I1 करंट आना चाहिए, क्योंकि देखो I1 यहाँ पर गया R रेजिस्टेंस है और बिकॉज बीच में मिरर है, तो इसके हिसाब से जो I1 करंट यहाँ पर गया है वही I1 करंट यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से टर्मिनेट करना चाहिए। ओके, उसी हिसाब से देखो मिरर में अगर I2 करंट यहाँ से जा रहा है तो I2 करंट यहाँ पर जाना चाहिए। ओके, तो इसी तरह से अब देखो जैसे कि यहाँ से I1 करंट गया, अब देखो इस पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर करंट को यहाँ से और यहाँ से दो तरफ से डिवाइड करना चाहिए था। अगर यहाँ से कोई करंट जाएगा तो सीधा यहाँ पर चला जाएगा। सपोज़ ये I3 है तो यहाँ पर हो जाना चाहिए I3, और सपोज़ यहाँ पर अगर I4 गया तो यहाँ पर भी हमारा करंट हो जाना चाहिए I4। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम बीच में मिरर लगा के देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। बीच में मिरर लगा के देखो, यहाँ पर I1 करंट आ रहा है तो वही I1 करंट यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से I2 करंट आ रहा है तो वही I2 करंट यहाँ पे जाएगा। तो इससे हो क्या रहा है, देखो इससे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये और ये सर्किट आपस में सीरीज़ में है, क्योंकि यहाँ से I2 गया, यहाँ से I2 आ गया, बीच में कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ I2। मतलब क्या है कि ये और ये आपस में सीरीज़ में है। उसी हिसाब से देखो कि यहाँ से I4 गया और यहाँ पर I4 चला गया, मीन्स बीच में यहाँ कोई पॉइंट पे वो डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये और ये भी सीरीज़ में है। ओके, उसी हिसाब से देखो यहाँ से I1 गया है, सपोज देखो यहाँ से I3 गया, यहाँ से I3 गया, कोई भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है करंट। यहाँ से जो करंट जा रहा है सीधा सीधा यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर वही करंट यहाँ से घुस के ऐसे वापस आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये और ये हमको आपस में सीरीज़ में दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बीच का जो ये पॉइंट है, ये जो बीच का पॉइंट है जॉइंट, ये जॉइंट एक्चुअली में होना नहीं चाहिए था। ये सर्किट किस तरह से होना चाहिए था, ये सर्किट कुछ इस तरह से बना होना चाहिए था। तब हमारा जो मिरर सिमेट्री है एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। देखो
अगर सर्किट कुछ इस तरह से बना होता, अब देखो यहाँ से I4 गया, यहाँ पे I4 चला गया, यहाँ से I2 गया, यहाँ से I2 चला गया, ठीक है, यहाँ से I1 गया और यहाँ पे I1 टर्मिनेट कर गया। तो पूरा सर्किट अब हमारा सॉल्व दिख रहा है। मीन्स बीच में ये जो पॉइंट ज्वाइंट दिया था ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन कर दिया था, वो फालतू में दिया था, वो ज्वाइंट यहाँ पर एक्चुअली था नहीं। ओके, वो ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्किट एग्जैक्टली मिरर सिमेट्री वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो मिरर सिमेट्री में यही कहता है कि अगर बीच में मिरर रख के देखो, अब सर्किट में करंट ड्रॉ करो, जहाँ पर ऐसा लगे कि करंट जो जॉइंट दिया है वो फालतू में दिया है, तो उसको आप रिमूव करके इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब तो ये सॉल्व करना इजी हो गया। देखो आपस में ये दोनों सीरीज में है, तो R और R हो जाएगा 2R, और 2R और R हो जाएंगे पैरेलल में, तो इन सब का आंसर हो जाएगा 2R/3, है ना। इन सब का आंसर क्या हो जाएगा 2R/3, और 2R/3 और 2R है आपस में सीरीज में। अब देखो सर्किट कुछ सिंप्लीफाई हो गई है। नीचे देखो ये A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, नीचे है 2R, क्योंकि देखो ये R और R सीरीज में है तो नीचे हो गया 2R। यहाँ पर ये पूरा है 2R/3, है ना, R और R सीरीज में 2R और R हो जाएगा 2R/3, और ये देखो R है, तो यहाँ पे इधर R है, इधर है 2R/3 और इधर है R। अब देखो R और 2R/3 आपस में सीरीज में है, तो 2R + 2R/3 हो जाएगा। देखो 2R + 2R/3 हो जाएगा 3 to the 6 + 8R/3। इसका आंसर हो रहा है 8R/3। 8R/3 और 2R आपस में पैरेलल में है, सिंपल सर्किट, तो 8R/3 और 2R, ये सब तो आप कर ही लोगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है वो पहले का है। 8R/3 + 2R, तो 3 to the 6 + 8 14R/3 हो जाएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा 8 to the 16R/16। तो इससे ये कैंसिल हो गया और हो जा रहा है मेरा आंसर। देखो इससे R से R कैंसिल, 2 7 जा 8, तो मेरा आंसर आ रहा है 8R/7। मेरा आंसर क्या आ गया 8R/7। मतलब ये सब तो आप कर ही लोगे, लेकिन मेन काम क्या है कि हमने मिरर बीच में लगाया, देखा कि इस पॉइंट पर जो है कि करंट डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो बीच में ये जो जॉइंट दिया था उसको हम हटा सकते हैं। इसी तरह से सर्किट होती हैं। आपको करंट ड्रॉ करके देखना और मिरर सिमेट्री लगाना, और देखना जहाँ पर जॉइंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ से जॉइंट हटा दो, तो सर्किट आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी, सिंपल सर्किट हो जाएगी। और जो मिरर हम लेते हैं वो एग्जैक्टली देखो A और B पॉइंट के अक्रॉस हमको ढूंढना था, तो उसके परपेंडिकुलर हमको लेना होता है, ठीक है। यही होता है हमारा मिरर सिमेट्री। परपेंडिकुलर AB के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और देखो कि आपस में मिरर सिमेट्री बन रहा है कि नहीं। तो पहला मेथड क्या हो गया हमारा मिरर सिमेट्री का। तो मिरर सिमेट्री कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको भी हम मिरर सिमेट्री से सॉल्व करेंगे। ओके, इसको भी किससे सॉल्व करेंगे हम मिरर सिमेट्री से। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है, ठीक है। इसके अक्रॉस हम इसके परपेंडिकुलर एक मिरर ड्रॉ करेंगे। तो इसके परपेंडिकुलर हमने एक मिरर ड्रॉ किया है इस तरह से। इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ जिससे कि आपको समझ पड़ेगा। हमने A और B के परपेंडिकुलर एक मिरर ड्रॉ किया है। ओके, तो ये जो ब्लैक लाइन है सपोज मिरर है। अब समझो यहाँ से A से मैंने एक करंट निकाला जो कि है I1, तो यहाँ से I1 निकला, यहाँ पे सपोज गया I2 और यहाँ से सपोज गया I3। यहाँ से I करंट निकला तो यहाँ पे गया I1, I2 और I3। अब देखो I1 करंट यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। अब देखो यहाँ पर मिरर लगा है, तो मिरर को क्या दिखेगा, जो I1 इसके देखो, इसके अक्रॉस मिरर देखो, तो ये I1 करंट जस्ट यहाँ पर आना चाहिए, तो I1 यहाँ पर आ गया। उसी हिसाब से ये I2 है तो यहाँ पर भी I2 जाना चाहिए, तो यहाँ पर गया I2। उसी हिसाब से ये I3 है, तो मिरर के हिसाब से देखो मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा I3 आना चाहिए। इसके मिरर के अक्रॉस देखो ये I1 है तो यहाँ पर I1 आ गया, ये I2 है तो यहाँ पर I2 आ गया, ये I3 है तो यहाँ पर I3 आ गया। I2 करंट पूरा यहाँ से चला गया, I3 करंट यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि समझो I1 करंट अगर यहाँ पर आया होगा तो यहाँ से I1 करंट डिवाइड हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा I1 करंट यहाँ पर चला गया। उसी हिसाब से I2 करंट यहाँ पर आया
तो I2 करंट डिवाइड हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा I2 करंट यहाँ पर चला गया और I3 करंट यहाँ पर आया तो वो भी यहाँ पर गया नहीं, सीधा यहाँ पर चला गया। इसका मतलब क्या है कि बीच के जो रेजिस्टेंस दिए हैं ये R और ये R, बीच के जो R दिए हैं हमारे कोई काम के नहीं है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये और ये हमारे कोई काम के नहीं है। इसका मतलब इसको यहाँ से निकाल सकते हैं हम इस तरह से। हमने इसको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, बीच के जो रेजिस्टेंस है ये कोई काम के नहीं है, क्योंकि करंट जो है वहाँ पर डिवाइड हो ही नहीं रहा है। करंट यहाँ पर डिवाइड हुआ ही नहीं, करंट जो है पूरा का पूरा यहाँ पर चला गया, यहाँ से करंट आया पूरा यहाँ चला गया और यहाँ से करंट आया पूरा यहाँ पे चला गया, है ना। देखो सर्किट जहाँ पे डिवाइड नहीं हमने वहाँ से उसको हटा दिया, मतलब ये बीच के रेजिस्टेंस कोई काम के नहीं है। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर इसको हटा दोगे आप तो आपको सिंपल सर्किट दिखेगा, एकदम सिंपल सा सर्किट। देखो तो अब सर्किट क्या दिख रहा है आपको, देखो ये मेरे ए और बी टर्मिनल्स हैं, ये आर और आर सीरीज़ में है, ये आर और सीरीज़ में, ये आर आर सीरीज़ में है और पूरा कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। तो 2R और 2R आपस में पैरेलल में है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा 2R/3, है ना। R/n होता है ना अगर तीनों सेम हो तो। यहाँ पर भी 2R, यहाँ पर भी 2R, यहाँ पर भी 2R, तुम्हारा आर इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ जाएगा 2R/3। सॉल्व कर सकते हो 1/2R 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 पैरेलल में, तो आपका आंसर आ जाएगा 2R/3। इसमें यहाँ पर करंट डिवाइड नहीं हुआ इसलिए हमने बीच के जो आर रेजिस्टेंस है उसको हटा दिए। सिंपल आपको मिरर लगा के देखना है कि कहाँ पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, उसी हिसाब से आपको जो है सर्किट सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा पहला मेथड था मिरर सिमेट्री। अब हम सीखते हैं अपना सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड चलो आपको इसी क्वेश्चन के अंदर समझा देता हूँ आपको। सपोज इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ और सेकेंड मेथड क्या कहता है वो समझते हैं। सेकेंड मेथड है द पॉइंट्स लाइंग ऑन द, यहाँ पर कहीं लिखाता हूँ, द पॉइंट्स lying on perpendicular bisector, the points lying on the perpendicular bisector are equipotential। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसी मेथड का जस्ट एक्सटेंशन है। क्या बोल रहा है कि द पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ओके, हम पहले जैसा क्वेश्चन बना देते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सपोज करो ये मेरा आर है और ये मेरा आर है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो सेकेंड मेथड क्या कहता है, हमारा सेकेंड मेथड है आज का, ये बोल रहा है द पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर इक्विपोटेंशियल। समझो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसको आप समझ भी सकते हो कि यहाँ से देखो I1 करंट आ रहा है और पूरा I1 करंट यहाँ पे चला गया, यहाँ से I3 आया पूरा यहाँ पे चला गया, I2 यहाँ पे आया पूरा यहाँ तो चला गया। मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस कोई भी करंट जा नहीं रहा है, ये रेजिस्टेंस में कोई भी करंट जा नहीं रहा है। अब कोई करंट कब नहीं जाता, जब उसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। मतलब इनके और इनके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन है, देखो मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन ड्रॉ किया है। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया। अब ये सारे क्या, द पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर इक्विपोटेंशियल। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पॉइंट जो हैं इक्विपोटेंशियल हैं। सपोज इसको मैं सी बोल दूँ, ये पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, ये पॉइंट को डी बोल दूँ, ये पॉइंट को ई बोल दूँ। तो ये सारे पॉइंट क्या हैं, इक्विपोटेंशियल। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं, हम तो सारे पॉइंट को एक जगह पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और सी डी ई ये सारे क्या हैं, इक्विपोटेंशियल। तो कहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, चलो यहाँ पर देखो, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट और सी डी और ई तीनों जो है मैंने एक जगह पर ड्रॉ कर दिया। ओके, सी डी और ई तीनों एक जगह पर ड्रॉ कर दिया। तो आप देखोगे अगर ये सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल हैं तो ये आर और ये आर आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इस तरह से सर्किट कुछ बन रही है। देखो ये आर यहाँ पर है, यहाँ पर एक आर है और यहाँ पर एक आर है। ओके,
इस तरह से ड्रॉ कर दिया। देखो ये आर ये आर ये आर आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए ना, क्योंकि अगर ये और ये पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हैं तो ये सारे पॉइंट को एक जगह पर ड्रॉ करो। तो देखो ए और ई के बीच में एक है, ए और डी के बीच में एक है, और ए और सी के बीच में एक है। तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। उसी हिसाब से यहाँ पर भी वही हो जाएगा, और तीनों तीन आर हैं, सिमेट्री है तो सब आर हैं यहाँ पर। तो अब देखो सर्किट सिंप्लीफाई हो गई। ए और बी के क्रॉस आपको जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हो गया R/3, यहाँ पर हो गया R/3 और R/3 सीरीज में, तो हो जाएगा मेरा आंसर, R इक्विवेलेंट का आंसर आ गया 2R/3। ओके, तो इसी मेथड से भी हमारा क्या आंसर, सेम आंसर आ गया 2R/3। पहला मेथड क्या था कि हमने करंट डिवाइड किया था, करंट हमने ड्रॉ करके देखा और देखा जहाँ पर करंट नहीं जा रहा है वो हमने निकाल दिया। दूसरा मेथड सिंपल है कि जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, देखो ए और बी पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करो, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सारे पॉइंट जो हैं इक्वी पोटेंशियल होंगे। तो आपको दो मेथड तो समझ पड़ गया होगा। पहले मेथड में करंट डिवाइड करना है, दूसरे मेथड में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो और उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इक्वी पोटेंशियल होंगे, सर्किट को रीड्रॉ करके आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इजी क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हम दोनों मेथड सॉल्व करेंगे, मिरर से भी और ये वाले मेथड से भी। ओके, तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन आ चुका है इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, मिरर मेथड से भी सॉल्व करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मिरर सिमेट्री यूज़ करते हैं। इसके अंदर है कि नहीं, देखो ए और बी के क्रॉस हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली मिरर सिमेट्री दोनों तरफ बन रहा है तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। समझ लो मिरर है एक। अब मिरर के अक्रॉस इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखो सब कुछ एग्जैक्टली मिरर सिमेट्री में हो रहा है। इसका मिरर यहाँ पर है, इसका मिरर यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। ओके, तो क्या करते हैं हम, ए पॉइंट है, इससे हम करंट निकालेंगे। तो यहाँ से मैंने I1 करंट निकाला और यहाँ पे गया I2। ठीक है, I1 करंट यहाँ पर आया, कोई कुछ करंट यहाँ पर गया, सपोज ये गया I3 और सपोज यहाँ पर कोई करंट गया I4। ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो I1 यहाँ से I2 यहाँ पे निकला है, तो बिकॉज ये मिरर लगा है तो मिरर को क्या दिखेगा कि ये I2 जस्ट यहाँ पर आ गया। ओके, उसी हिसाब से I1 करंट यहाँ पर निकला है तो मिरर को क्या दिखेगा कि I1 करंट यहाँ पर आ गया। उसी हिसाब से यहाँ पर I3 है तो यहाँ पर उसको I3 दिखेगा, और यहाँ पर I4 है तो यहाँ पर उसको I4 दिखेगा। ओके, तो अब समझो अब कौन से पॉइंट हटाना है उसको देखो। यहाँ से I2 गया, हाँ यहाँ पर I2 पहुँच गया, मतलब बीच में ये जो पॉइंट है यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर कोई भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब इसको यहाँ से हटाओ। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे I3 है, यहाँ पर भी I3 गया, मतलब बीच का ये जो पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस में नहीं जा रहा, मतलब इसको भी हटाओ यहाँ से। ओके, इसको भी यहाँ हटा दिया। और यहाँ पर देखो यहाँ पे I4 आया, यहाँ पे I4 गया, तो इसको भी हटाओ, ये पॉइंट को भी हटा दो। ठीक है, अब सर्किट सिंप्लीफाई हो गई, तो ये जो हटा दिए इसमें तो करंट जाएगा नहीं, तो इसको यहाँ से हटा दो। अब देखो सर्किट आपकी एकदम सिंप्लीफाई हो गई। क्या सिंप्लीफाई हो गई, देखो ये और बी पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे देखो ये आर और ये आर आपस में सीरीज में है, और उसके साथ ये दो आर और आर हो जाएगा R/4। उसी हिसाब से R/4, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से सर्किट बन रहा है। ये देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे बन रहा है R/4, मतलब ये है मेरा R/4 और ये कितना है, ये है 2R। ओके, तो ये है 2R और ए और बी के अक्रॉस भी है 2R, और साइड में यहाँ पर ये दो R बचे हैं, इसको भूलना मत। तो सर्किट सिंप्लीफाई हो गई। देखो पहले R/4 और ये 2R, देखो R/4 और ये 2R आपस में पैरेलल में है ना, ये R तो यहाँ पर है। ओके,
तो देखो ये ए और बी टर्मिनल हैं, तो r/4 और 2r आपस में पैरेलल में हैं, तो इनको सॉल्व कर लो। r/4 इंटू 2r प्लस r/4 प्लस r, तो नीचे आ रहा है 5r/4 और ऊपर बच रहा है 2r²/4, नीचे है 5r/4, तो 4 से 4 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 2r/5। ओके, तो इतने का आंसर बना 2r/5। अब 2r/5 और ये r और r, 2r/5 और 2r सीरीज में है, तो 2r/5 ये सब तो आप सॉल्व ही कर लोगे, इजी है। 5 2 10 प्लस 12r/5 हो गया। ओके, अब 12r/5 और 2r आपस में पैरेलल में है, 12r/5 और 2r आपस में पैरेलल में है, तो उसको भी सॉल्व कर लो, हो जाएगा 12r/5 प्लस 2r। तो नीचे बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 24r²/5। कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। ऊपर बन रहा है 24r²/5 और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 5 2 10, 10 प्लस 12 हो जाएगा 22, 10 प्लस 12 हो जाएगा 22r/5, तो 5 से 5 कैंसिल। ओके, 5 2 10 प्लस 12 हो रहा है 22, ऊपर बच रहा है 24r/5, तो यहाँ से एक r और r कैंसिल, तो हमारा आंसर कुछ आ रहा है 12r/11। मीन्स कुछ हमने मिस्टेक की है, कहाँ पर ध्यान से दिखते हैं। देखो r और r आपस में हो गए सीरीज में, तो ओके 4r होगा। ओके, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है कि r/4 कहाँ से लिख दिया, ये सब सीरीज में थे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4r। अब यहाँ से पूरे क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर दी है। अब तो 4r और 2r आपस में हो गए पैरेलल में। ओके, तो इसको यहाँ से रफ करके फिर से सॉल्व करते हैं। ओके, तो फिर से देखो 4r और 2r आपस में पैरेलल में है, तो 4 2 8r² अपॉन नीचे क्या है 4 प्लस 2 हो जाएगा 6r, तो मेरा आंसर आ रहा है 4r/3। ओके, अब 4r/3 और ये 2r आपस में सीरीज में है, तो 4r/3 और 2r आपस में सीरीज में है, तो हो जाएगा 10r/3। ओके, 10r/3। अब 10r/3 और ये 2r आपस में पैरेलल में है, तो 10r/3 इंटू 2r, नीचे क्या हो रहा है 10r/3 प्लस 2r, तो ऊपर बच रहा है 20r²/3, नीचे बच रहा है 3 2 6 प्लस 10 16r/3। ओके, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो आंसर आ रहा है मेरा 5r/4। तो यहाँ से मिरर सिमेट्री से हमारा आंसर क्या आ गया 5r/4। यहाँ पर हमने इसको r/4 कर दिया था, इसलिए पूरा आंसर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन ये 4r था, तब सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 5r/4। तो ये हमने किससे किया, हमने ये मिरर सिमेट्री से किया। अब इसी मेथड को हम करते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले मेथड से, तो उस मेथड से भी हमारा सेम आंसर आना चाहिए, तो उससे भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके, सर्किट को वापस से रीड्रॉ कर लेता हूँ। सेम मेथड को अगर आप 2-3 मेथड से करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, इसलिए मैं सेम मेथड में, सेम क्वेश्चन में 2-3 मेथड्स करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस R था, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन था। ओके, ये भी R है और ये भी R है। तो हम क्या करेंगे, अब ये मिरर सिमेट्री वाला मेथड भूलो, अब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सेकंड मेथड क्या कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब पॉइंट होंगे सेम पोटेंशियल पर। सपोज इसको मान लो C, ये मान लो D पॉइंट, ये मान लो E पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट क्या हैं सेम पोटेंशियल पर हैं, तो उसको एक जगह पर ड्रॉ करो आप। तो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, तो मैं उसको एक जगह पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ C, D और E। और यहाँ पर दूसरे 2 पॉइंट्स हैं, A पॉइंट है और B पॉइंट है, A पॉइंट और B पॉइंट। अब सर्किट को रीड्रॉ करो, देखो ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, तो देखो A और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस R है, तो इसके बीच में यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस R ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये मेरा R है
उसी हिसाब से नीचे से यहाँ से भी यहाँ पर एक आर है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो एक नीचे आर। ओके, अब देखो बीच में कहानी देखो, बीच में देखो ये आर और ये आर आपस में सीरीज में है, तो हो जाएगा 2r, और 2r और r आपस में पैरेलल में है। देखो ये r और r आपस में सीरीज में, और इसके साथ ये r हो गया, तो 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r, तो हो जाएगा 2r/3। मतलब इन पूरे का आंसर आ गया 2r/3, 2r और इसके साथ ये पैरेलल में, तो हो जाएगा 2r/3। तो सर्किट देखो किस तरह से बन रहा है, ये r और r के साथ एक, देखो यहाँ पे सपोज ये पॉइंट कोई ले लो, हाँ ओके, देखो सर्किट किस तरह से बन रहा है, इसको हमने पूरा सॉल्व किया, तो इसका पूरा आंसर क्या आ रहा है, इसका पूरा आंसर आया है 2r/3। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसका पूरा आंसर आया है 2r/3। उस हिसाब से यहाँ पर भी वही कहानी होगी, इसका पूरा आंसर आया होगा 2r/3। ओके, मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 2r/3, और ये देखो ये r और r आपस में पैरेलल में है। पहली बात तो ये r और r आपस में पैरेलल में है। देखो ये r और 2r/3 और उसके साथ ये r तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब r और 2r/3 ड्रॉ करना है। r और 2r/3 आपस में है सीरीज में, तो ये देखो ये हो गया r, यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ करो, ये हो गया r और ये हो गया 2r/3, है ना। ये देखो r और ये 2r/3 इसके साथ जॉइंट है, तो r और 2r/3 आपस में हो गए सीरीज में। और सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, सेम कहानी यहाँ पर होगी, 2r/3 और r आपस में पैरेलल में। सब पॉइंट हमने कवर कर लिया। देखो ये रेजिस्टेंस भी आ गए नीचे, ये रेजिस्टेंस भी आ गए यहाँ पर। इसका पूरा कॉम्बिनेशन का आंसर ये रहा, बिकॉज वो सीरीज में हो जाएगा। और इसका पूरे कॉम्बिनेशन का आंसर ये रहा, और यहाँ पर ये r। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा सेम आंसर आना चाहिए। देखो r और 2r/3 हो जाएगा 5r/3, और 5r/3 और r आपस में क्या हो जाएंगे, देखो इसका आंसर ये सीरीज में है, तो इसका हो जाएगा 5r/3। 5r/3 के साथ ये r आपस में पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व कर लो, इंटू r अपॉन 5r/3 प्लस r। तो ऊपर बच रहा है 5r² 3 और नीचे बच रहा है 8r/3। तो यहाँ से 3r/3 कैंसिल, तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर 5r/8। 5r/8 आंसर आ रहा है। तो 5r/8 इसका होगा, और सेम इसका भी होगा 5r/8, क्योंकि सेम सर्किट ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी होगा 5r/8। तो 5r/8 और 5r/8 आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5r/8, तो हो जाएगा 10r/8 हो जाएगा, तो मीन्स आ जाएगा मेरा 5r/4। तो हमने सेकेंड मेथड से सॉल्व किया, तो उसका भी हमारा आंसर आ गया 5r/4। ओके, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और देखा कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट, उसको हमने एक जगह पर ड्रॉ किया। देखो ये दोनों सीरीज में थे, इसके साथ ये पैरेलल में 2r/3 आ गया, तो 2r/3 और ये r आपस में सीरीज में। उस तरह से हमने जो इसका आंसर है वही इसका आंसर आएगा, उसको हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो होप्स आपको एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों मेथड सॉल्व किया तो आपको समझ पड़ा होगा। तो इसको रफ करके अब करते हैं अपना थर्ड मेथड। आज का एक थर्ड मेथड भी है, उसको भी सीख लेते हैं। और इस मेथड के अंदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला है, उसके अंदर एक जो होता है बीच में अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो क्या किया जाए, उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि देखो यहाँ पर देखो ए और ये बी पॉइंट है। समझाता हूँ मैं क्या सीखेंगे ये क्वेश्चन के अंदर। तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इसके अक्रॉस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपना सेकेंड मेथड यूज़ करता हूँ। बीच में मैं ड्रॉ करता हूँ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ब्लैक पेन से यूज़ करते हैं। चलो, तो बीच में मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरह से। तब ध्यान से देखोगे कि अगर बीच में मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए बी के अक्रॉस, तो बीच में जो ये आर रेजिस्टेंस है ना, ये देखो कट जा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि रेजिस्टेंस जो है कट नहीं हो रहा था, कुछ इस तरह से हो रहा था। ये देखो इस तरह से पैरेलली कट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये जो आर रेजिस्टेंस है ये भी दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गया है ना। तो जब ऐसा कुछ केस आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करना है, क्या करना है कि बीच का जो ये आर रेजिस्टेंस है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। क्या
बीच का जो आर रेजिस्टेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या करो, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इस तरह से समझाता हूँ। ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा मेरा r/2 और ये भी हो जाएगा मेरा r/2। r को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, r/2 और r/2। अब हम अपना रूल लगा सकते हैं डायरेक्टली। बस इतना ही है कि अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। ओके, तो अब हम अपना रूल आसानी से लगा सकते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो अब तो ईजी हो गया। देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन है, तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे सेम पोटेंशियल पर। सपोज इसको C बोल देता हूँ, इसको D बोल देता हूँ। तब देखो किस तरह से हो जाएगा। अब सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ। ये देखो मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है और ये पॉइंट, तो ये देखो ये मेरा D, C और D पॉइंट को एक जगह पर ड्रॉ करता हूँ। C और D पॉइंट पर यहाँ पर नीचे एक R रेजिस्टेंस को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ऊपर का ड्रॉ करते हैं। देखो ये R पहले बात तो इससे गया और इसके साथ ये दोनों पैरेलल में हैं। तो देखो ये एक R निकला यहाँ से, एक R। अब देखो ये और ये सेम पॉइंट ही है, ये और ये आपस में पैरेलल में हैं। तो उसको किस तरह से ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ओके, यहाँ पर एक R भी है जिसके ये इसके साथ सीरीज़ में है, ये R इसके साथ सीरीज़ में है। उसी हिसाब से ये केस यहाँ भी होगा। एक R यहाँ से आ रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। पहले उन दोनों को आपस में पैरेलल में ड्रॉ कर देता हूँ और एक R मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये सारे R हैं। देखो यहाँ पे एक r/2 भी है, ये r/2 है और ये R है। उस हिसाब से ये भी r/2 है और ये R है। नीचे तो R है ही। तब सर्किट सिंप्लीफाई हो गई। अब सर्किट जो है सिंप्लीफाई हो गई। तो उसका ही सेकंड मेथड का एक्सटेंशन है। अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाता है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब तो फिर से सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो r/2 और R आपस में पैरेलल में है, तो हो जाएगा r/2 इंटू R, तो हो जाएगा r/2 इंटू R। अब और नीचे हो जाएगा 3r/2। तो आंसर क्या हो रहा है, देखो ऊपर आ रहा है R, 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा r/3, r/3 है ना। r/2 इंटू R अपॉन r/2 प्लस R, तो हो रहा है r/3। r/3 और R आपस में पैरेलल में है, तो हो जाएगा 4r/3 है ना। सॉरी सीरीज़ में है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। r/3 और R आपस में सीरीज़ में है, तो हो जाएगा 4r/3। अब 4r/3 और R आपस में पैरेलल में है, तो 4r/3 इंटू R अपॉन 4r/3 प्लस R। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 7r/3 और ऊपर आ रहा है 4r²/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो मेरा आंसर आ रहा है 4r/7। ओके, तो एक साइड का हमने पूरा सॉल्व किया था, आया 4r/7। वही सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी आएगा 4r/7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट का आंसर क्या हो जाएगा, वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 4r/7 प्लस 4r/7। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8r/7। आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, जो आज का हमारा लेक्चर का पहला क्वेश्चन था। आप चेक कर सकते हो, उसका आंसर भी 8r/7 ही आया था। तो चाहे जो भी मेथड सॉल्व करो, आंसर तो आपको सेम आना ही चाहिए। तो यहाँ पर आ गया 8r/7। किस तरह से, बीच में अगर कोई भी रेजिस्टेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। तो इसके रिलेटेड ही, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको भी एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। इसमें भी आप क्या करोगे, अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे तो देखो ये और ये रेजिस्टेंस आधे आधे कट जाएंगे, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं, बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करता हूँ। मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो कौन से रेजिस्टेंस कट जा रहे हैं। देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली दो तरह से डिवाइड हो जा रहा है दोनों तरफ। तो हमने बताया था इसका मेथड क्या होगा, इसको आप डिवाइड करके दो पार्ट में तोड़ दो। यहाँ पे हो जाएगा r/2 और यहाँ पे इस तरफ भी हो जाएगा r/2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया r/2, यहाँ पे हो गया r/2।
नीचे भी देखो कट रहा है तो नीचे भी डिवाइड कर दो, हो जाएगा यहाँ पे r/2। ओके, पहले आप इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, यहाँ पर भी हो जाएगा r/2। ओके, पॉज करके बार ट्राई कर लो, आंसर मैच करे तभी इसको रिज्यूम करके देखो। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया कि जितने पॉइंट होंगे सब पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो मान लेता हूँ इसको C पॉइंट, इसको D पॉइंट, इसको E पॉइंट, तो सारे पॉइंट होंगे सेम पोटेंशियल पर। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो ये A पॉइंट है और ये C, D और E सब एक ही पॉइंट पर हैं, तो C, D और E एक ही पॉइंट पर ड्रॉ कर देता हूँ। और यहाँ पर है B पॉइंट, तो यहाँ पर B पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो देखो A से किस तरह सर्किट आ रही है, इस तरह से कुछ सर्किट आ रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। ओके ओके, बीच में यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। ओके ओके, तो इधर सपोज एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये है मेरा R लाइन, ये मेरा R हो गया, और ऊपर से इस तरह से कुछ सर्किट बन रही है। तो यहाँ पर है ये R हो गया, और ये R, और ये हो गया r/2। ओके, सेम कहानी नीचे भी बनेगी, सेम कहानी इस तरह से नीचे बनेगी। ये r/2 हो गया और ये R हो गया, और यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। हम उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ। ओके, यही सेम ड्राइंग यहाँ पर करोगे, हम इसका आंसर निकाल के उसको 2 से प्लस वही सेम आंसर ऐड कर देंगे सीरीज़ में। ओके, तो यहाँ पर देखो A और B के अक्रॉस हमको निकालना है। तो देखो ये r/2 और ये R आपस में हो गए पैरेलल में, तो r/2 इंटू R का इसका आंसर क्या आता है, r/3 हो गया, r/2 इंटू R अपॉन r/2 प्लस R। तो r/3 और ये R आपस में सीरीज़ में है, तो हो जाएगा 4r/3, और 4r/3 और ये R आपस में पैरेलल में है, तो 4r/3 इंटू R अपॉन 4r/3 प्लस R। ओके, r/2 और R हो गए, ये R और ये R। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 4r/3 और 4r नीचे क्या हो रहा है 7r/3, तो 4r/7 इसका आंसर हो जाएगा 4r/7। ओके, इसका आंसर क्या हो गया 4r/7। अब नीचे भी यही कहानी है, देखो r/2 प्लस R, और ये भी यहाँ पर भी R है, तो हो जाएगा r/3 और ये R हो जाएगा 4r/3। तो 4r/3 तो इसके साथ वो पैरेलल में हो गए, R और 4r/3 हो गए पैरेलल में, तो 4r/7 इंटू 4r/3 अपॉन 4r/7 प्लस 4r/3। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसका आंसर हो जाएगा 16r² अपॉन नीचे है 21, ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 जा और यहाँ पे 7 जा, तो 28 प्लस 3 4 जा 12, 28 7 4 जा 28 और 3 4 जा 12, मुझे हो जाएगा 40 R/ नीचे हो रहा है 21। तो यहाँ से 21 और 21 कैंसिल, ये R से R कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4r/10, और इसको और भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2r/5। ओके, किस तरह से सॉल्व किया देखो ध्यान से, ये R और r/2 आपस में हो गए सीरीज पैरेलल में, R तो हो जाएगा r/3 प्लस R हो जाएगा 4r/3। उस हिसाब से नीचे भी होगा 4r/3, तो 4r/3 और 4r/3 और R तीनों पैरेलल में हैं, तो उस तरह से सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, लेकिन देखो ये भी हो गया 4r/3, ये भी हो गया 4r/3 और ये R है, तीनों पैरेलल में हैं, तो आपका आंसर आ रहा है 2r/5। और ये 2r/5 यहाँ पर भी कहानी बनेगी 2r/5, तो 2r/5 प्लस 2r/5 हो जाएगा 4r/5, मीन्स हमारा आंसर आ गया 4r/5। क्योंकि 2r/5 इसका आंसर है, वही आंसर यहाँ पर भी आएगा 2r/5, तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें 4r/5। इसको आप जो है करंट वाले मेथड से भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ड्रॉ करके। चलो उसको उस मेथड से भी कर लेते हैं, तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे ट्राई करो, लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको दिखाना कि कौन सा मेथड इसमें लग रहा है।
तो इसमें दोनों मेथड लग रहे हैं, तो इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करके एक बार देखते हैं। तो इसको रफ करके अब करते हैं हम वो करंट वाले मेथड से। आंसर क्या है अपना आंसर है अपना 4r/5। ओके, क्या हर क्वेश्चन को आप अगर सारे मेथड से ट्राई करोगे तो आपका जो है माइंड दिमाग एकदम खुल जाएगा और सारे क्वेश्चंस को आप किसी मेथड से ट्राई कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में आपको जो भी मेथड इजी लगे या जो मेथड आपको पहले याद आए उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं करंट वाले मेथड से, बिकॉज सभी बच्चों को ऐसे डाउट आता है कि उस मेथड से कैसे करेंगे, इस मेथड से कैसे करेंगे। तो क्या हम करता हूँ, इसको मैं करंट वाले मेथड से भी सॉल्व करा देता हूँ। ये हो गया R और यहाँ पर R, इस तरह सर्किट दिया था। अब इसको हम करंट मेथड सॉल्व करते हैं। तो करंट मेथड में क्या करेंगे, ए बी के अक्रॉस एक पर जो है मिरर ड्रॉ करेंगे। ये मेरा मिरर हो गया, ये है मेरा मिरर। अब मिरर में देखेंगे, सपोज देखो यहाँ से मैं करंट I निकालता हूँ। यहाँ पर गया I1, यहाँ पर गया I2 और यहाँ पर गया I3। तो मिरर के हिसाब से यहाँ पर अगर I1 गया है तो यहाँ पर I1 आना चाहिए। उसी हिसाब से यहाँ से I2 निकला है तो यहाँ से I2 आना चाहिए। और उसी हिसाब से अगर यहाँ पे I3 गया है, देखो अगर यहाँ पे I3 गया है तो इसी सर्किट के हिसाब से यहाँ पे I3 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे I1 गया, I1 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सपोज ये गया I4 और यहाँ पर आया I5, तो यहाँ पर भी आना चाहिए I4 और यहाँ पर भी जाना चाहिए I5। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है, सपोज देखो ये I3 अगर यहाँ पे आया, I3 दो पार्ट में डिवाइड होगा। सपोज यहाँ पे गया I6 और यहाँ पे गया I7। ये तो मैं कोई भी करंट का नाम दे दे रहा हूँ, जो भी उसकी वैल्यू हमसे उससे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर I7 आया तो यहाँ पर भी I7 आएगा और यहाँ पर अगर I6 गया है तो यहाँ से I6 निकलेगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि देखो यहाँ से I2 गया और यहाँ से I2 निकल गया, मतलब बीच में ये सब जो जॉइंट दिए हैं वो फालतू में दिए हैं। यहाँ से I6 गया, यहाँ से I6 आ गया, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I1 आ गया, यहाँ से I5 गया, यहाँ से I5 निकल गया। मतलब बीच में ये सब जॉइंट दिए हैं, ये फालतू में दिए हैं। मतलब इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो इसको मैं कुछ अगर इस तरह से ड्रॉ कर दूँ तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। हमने ये जो बीच में जॉइंट था उसको तोड़ दिया। अगर आप जॉइंट को तोड़ दोगे, अब देखो ये देखो I5 गया, I5 यहाँ से I4, यहाँ पे I4, यहाँ पे I7, यहाँ पे I7, यहाँ से I6, यहाँ से I6, यहाँ से I2, यहाँ पे I2। तो अपना सारा काम बन गया। तो मिरर सिमेट्री से हमको पता चला कि बीच में ये जो जॉइंट दिए थे ये फालतू में दिए थे। ओके, तो हमने जॉइंट को रिमूव कर दिया है। तो अब सॉल्व करो सर्किट को, ईजी हो जाएगा। आप काम करो, इस ऊपर वाले सॉल्व कर लो, वही सेम नीचे का आंसर आ जाएगा। देखो R और R आपस में सीरीज में है तो हो जाएगा 2R, 2R और R आपस में पैरेलल में, 2R और R आपस में पैरेलल में तो हो जाएगा 2R/3। ओके, 2R/3 हो गया। 2R/3 और 2R आपस में सीरीज में है तो प्लस 2R हो जाएगा। मेरा आंसर हो जाएगा 8R/3, है ना। तो इतने का पूरा आंसर आया 8R/3। वही सेम नीचे का भी आंसर आएगा 8R/3। तो 8R/3 और ये 2R आपस में पैरेलल में है। तो सर्किट फाइनली किस तरह से बन रही है, ये 2R है, ऊपर है मेरा 8R/3 और नीचे है मेरा 8R/3। ओके, तो 8R/3 और 8R/3 पैरेलल में हो जाएगा 4R/3, 4R/3 और ये 2R आपस में पैरेलल में। सॉल्व कर लो उसको। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/8R/3, चलो 3/8R प्लस 1/2R। तो एलसीएम लोगे तो 4 + 3 7 + 3 10, 10/8 आ रहा है। मतलब उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 8R/10। मतलब इसको भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4R/5। तो हमारा आंसर इसमें भी आ गया 4R/5। तो आप सर्किट को किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर तो आना ही चाहिए। तो इसमें भी हमारा दोनों मेथड से आंसर क्या आ गया, 4R/3।
तो इसको रफ करके आज का एक लास्ट मेथड सीख लेते हैं। हमने 2 मेथड तो सीख लिया और बीच में रेजिस्टेंस आए तो उसको क्या करना है वो भी हमने सीख लिया। तो आज का लास्ट मेथड सीखते हैं जिसको हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी तक हम सारे लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ड्रॉ कर रहे थे, मतलब ए बी था तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद सारी कहानी कर रहे थे। लेकिन हमारा आज का लास्ट मेथड है पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो मेथड भी हम सीख लेते हैं जिसको हम फोल्डिंग सिमेट्री भी बोलते हैं। जिसको यहाँ से रफ करके वो आज का लास्ट मेथड है, इसको भी सीख लो। तो 3 मेथड होते हैं सिमेट्री को सॉल्व करने के लिए, मिरर सिमेट्री वाले मेथड और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, और लास्ट में हमारा जो मेथड होगा उसको हम पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो उसका भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं रफ करता हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन के यूज़ करके हम आज का लास्ट मेथड सीखेंगे जो कि होता है पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पहली बात तो देखो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ लगाना होता है। तो ध्यान से देखोगे आप कि ये देखो ये मेरा ए और बी टर्मिनल है, मतलब पहली बात इसके परपेंडिकुलर देखो, इसके परपेंडिकुलर कोई भी सिमेट्री है ही नहीं, क्योंकि अभी तक जो मिरर सिमेट्री होता है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, कहीं भी लाइन ड्रॉ करूँ तो कोई भी सिमेट्री बन नहीं रही है। मतलब इसके अंदर मिरर सिमेट्री वाला मेथड और वो जो हमारा मेथड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला मेथड जिसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, तो वो हम लगा नहीं सकते। इसलिए इसके अंदर हम तीसरा मेथड यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम दूसरा मेथड, इसका नाम बोलते हैं हम फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको हम? फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। तो ये मेथड में करना क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम परपेंडिकुलर सिमेट्री देख रहे थे, मतलब ए बी था उसके परपेंडिकुलर देख रहे थे। लेकिन इस मेथड में क्या करना होता है आपको, ए बी के अलोंग, देखो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो ए बी के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करना होता है। इस तरह से ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये लाइन के अक्रॉस, इसका नाम क्या है? फोल्डिंग। ये फोल्डिंग है, मतलब इसको इसके लाइन के अक्रॉस तो फोल्ड कर दो, यहाँ से सर्किट पकड़ो और यहाँ पे फोल्ड कर दो। देखो इस लाइन के अक्रॉस सिमेट्री है, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर और यहाँ पर आर। मतलब कि अगर इस लाइन के अक्रॉस अगर मैं देखूँ तो सिमेट्री है, तो मतलब इसको मैं फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व कर सकता हूँ। पहले तो यही चेक करना है आपको। ओके, तो हम फोल्डिंग सिमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे क्या, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर इसको यहाँ से पकड़ोगे यहाँ पर फोल्ड कर दोगे, मतलब देखो कि ये जो पॉइंट है ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसके साथ और ये आर पैरेलल में हो गए, ये आर और ये आर पैरेलल में हो जाएगा, ये आर और ये आर आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो इस सर्किट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो आर और आर पैरेलल में होता है r/2, आर और आर पैरेलल में हो जाएगा r/2, ये आर और ये आर पैरेलल में हो जाएगा r/2। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक है कि आप क्या करो, एक साइड उड़ा दो, ये साइड पूरा उड़ा दो, ये साइड हमने पूरा उड़ा दिया और ये साइड को सारे रेजिस्टेंस को हम r/2 से रिप्लेस कर देंगे। क्या करूँगा मैं, सारे रेजिस्टेंस को मैं r/2 से रिप्लेस कर दूंगा। देखो यहाँ पर ये r है तो ये बन जाएगा r/2 और यहाँ पर ये r है ये बन जाएगा r/2। ओके, और यहाँ पर ये r है तो ये r बन गया r/2, यहाँ पर ये r है तो ये r बन गया मेरा r/2 और बीच में देखो ये r आ रहा है। लेकिन अब देखो ध्यान से, ये जो r है ये r ये इस लाइन के अक्रॉस आ रहा है, ये लाइन के अक्रॉस आ रहा है, मतलब देखो इसके जस्ट पैरेलल ही है। तो जो पैरेलल वाला आएगा ना उसको एज इट इज रखना है आपको। उसको एज इट इज क्यों रखना है, क्योंकि इसके सिमेट्री में कोई है ही नहीं, है ना, तो इसको आप r और r/2 होगा ही नहीं, तो मतलब वो एज इट इज रहेगा। और दूसरी बात ये देखो ये r और ये r, ये देखो ये लाइन एग्जैक्टली इसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, तो जिसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है उसको आपको हटा देना है, उसको आपको हटा देना है। सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि देखो ये जो है इसके अलॉन्ग आ रहा है तो उसको आप एज इट इज रखो, बाकी सबको आप r/2 से रिप्लेस कर दो और जो उसको कट कर रहा है, मतलब जो उसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है उसको आप हटा दो। अब मेरे टर्मिनल्स कौन से हैं, देखो ये मेरा B टर्मिनल है और ये मेरा A टर्मिनल है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल तरीका है।
समझे कि नहीं? पहले बात तो देखो कि इसके अलॉन्ग देखो ये आर था तो उसको हमने एज इट इज रखा, बाकी सबको हमने r/2 से रिप्लेस कर दिया, ऐसे ही याद रखो। और जो r उसके परपेंडिकुलर कट है उसको हटा दो। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो कि ये r/2 ये r/2 ये r/2 आपस में सीरीज में है और उसके साथ ही r पैरेलल में है, तो 3r/2 और r आपस में पैरेलल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर आ रहा है 3r²/2, नीचे आ रहा है 5r/2। तो इसका आंसर सिंपल सा आ जाएगा 3r/5। 3r/5 मतलब इसका आंसर क्या है? 3r/5। ओके, मतलब इस मेथड में करना क्या होता है, लास्ट फिर से बता देता हूँ। मेथड में करना क्या है कि आपको ए बी के पैरेलली, ध्यान रखना है, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है और बाकी सारे रेजिस्टेंस को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। तो ये बाकी सारे रेजिस्टेंस को आपको r/2 से रिप्लेस कर देना है और जो ए बी के अलॉन्ग आ रहा हो लाइन में उसको एज इट इज रखो और जो उसको परपेंडिकुलरली कट हो रहा है उसको आप हटा दो, फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर लो। तो ये हमारा आज का तीसरा मेथड, इसको हम बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री मेथड। तो आज हमने 3 मेथड सीखे, एक है मिरर सिमेट्री, एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली सिमेट्री और एक है फोल्डिंग सिमेट्री। आपको क्वेश्चन में देखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्री है कि पैरेलल सिमेट्री है, तो दोनों हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी मेथड आप क्वेश्चन में चेक करके लगाना है कि कौन सा मेथड एप्लीकेबल है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा और यूज़फुल आप होगा। अगर यूज़फुल हुआ है तो आप लेक्चर को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड को भी शेयर करो जिससे कि उनको भी इसको फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।